बाढ़ आ जाए, कितनी भी तेज सुनामी आ जाए, छोटे का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता बड़े का ही है। इसलिए भले ही धन में वृद्धि हो जाए, सुंदरता में वृद्धि हो जाए, वैभव में वृद्धि हो जाए, यश कीर्ति ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाए, लेकिन चित्त से सदैव तृण के समान रहिए। आपके चित्त में कभी ईर्ष्या नहीं आएगी। ईर्ष्या उसी को होती है, दो लोगों को ईर्ष्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो लोगों को ईर्ष्या होती है, एक जो बहुत कुछ बन गए हैं और एक जो बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बन पाएंगे। इन दोनों में ईर्ष्या रहती है। लेकिन हमें कैसा होना है? बहुत कुछ करने के बाद, बन जाने के बाद भी तृण के समान रहना है, और बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ ना बन पाने पर भी यही रखना है। ठाकुर जी चाह रहे हैं कि तू छोटा ही रहे, ठाकुर जी चाह रहे हैं भैया तू नेक ही रहे, ज्यादा बड़े मत आगे, कोई बात नहीं, छोटा कह रहे तो छोटा ही रह लूंगा। ईर्ष्या से बचिए। नाम आश्रय कथा काम को नष्ट कर देगी, क्रोध को नष्ट कर देगी, लेकिन ईर्ष्या का नष्ट तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, और उसके लिए स्वयं को तृण के समान मानना पड़ेगा। हम सब लोगों ने स्कूल में, आप सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो स्कूल गया है, हो ही नहीं सकता कि अपनी 8वीं 9वीं कक्षा में यह श्लोक आपको स्कूल में ना पढ़ाया गया हो। 9th के बाद हिंदी संस्कृत में चॉइस होती है, पर 9वीं से पहले 7वीं 8वीं में तो संस्कृत पढ़ाई ही जाती है हर बच्चे को। कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं, अब की पता नहीं। और वहां एक श्लोक सबको पढ़ाया जाता है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलित वृक्ष